सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, यू आर वाचिंग क्यान मिस्ट्री। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो एकदम रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आज की स्टोरी जानने के लिए हमें तकरीबन आज से 30 से 35 साल पहले जाना पड़ेगा। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे रामदीन के बारे में। वो एक ऑटो ड्राइवर थे और रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चलाया करते थे। तकरीबन रात के 12 बज रहे थे, बारिश हो रही थी, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ भी नजर ना आए। रामदीन यहाँ पर वेट कर रहे थे अपनी उस रात की आखिरी सवारी का, क्योंकि उनका प्लान ये था कि ये लास्ट सवारी उसकी मंजिल तक पहुंचाकर अपने घर जाकर आराम करेंगे। लेकिन उस रात जो उनके साथ होने वाला था, उसने उस काम को करने पर मजबूर कर दिया जो वो कभी भी करना नहीं चाहते थे। रामदीन सवारी का इंतजार कर रहे थे। इतनी में एक लड़की उनके पास आकर खड़ी हुई और लड़की बिल्कुल मॉडर्न थी, जैसे कि आज की दौर में लड़कियां होती हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 30 से 35 साल पहले लड़कियों का पहनावा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा उस लड़की का पहनावा था। बिल्कुल मॉडर्न लड़की थी। रामदीन से आकर उसने किसी जगह पर जाने की बात तय करी। ने उसको वहाँ का किराया बताया और रामदीन जी ने ये कहा कि उस दौर में उन्होंने उस टाइम पर उसको 90 रुपये या 95 रुपये बताए थे, जबकि सुबह में वहीं से सवारी 15 से 20 रुपये में अपनी मंजिल तक जा सकती थी। जब लड़की ने रामदीन से पूछा कि इतना किराया क्यों, तो रामदीन जी ने कहा कि रात का ये वक्त है, इस टाइम तुम्हें कोई सवारी नहीं मिलेगी और मैं आखिरी ऑटो वाला हूँ। अंधेरे की हालत आप देख सकती हो, कहीं भी कोई लाइट नहीं जल रही। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके चलते मैं आपसे 95 रुपये किराया वसूल करूंगा। लड़की ने ज्यादा बहस नहीं करी। रात का वक्त था और वो ऑटो ड्राइवर के साथ बैठकर वहां से चलने लगी। रेलवे स्टेशन से उस लड़की का घर लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। रास्ता बहुत खराब था और रामदीन जी ने अभी तक उस लड़की को अपना नाम भी नहीं बताया था, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी ऑटो ड्राइवर अपना नाम नहीं बताता। आज तो ओला उबर का दौर है, तो वो मोबाइल पे शो कर जाता है कि कौन बंदा आ रहा है पिक करने, कौन जाएगा ड्रॉप करने, तो इस तरीके की बात होती है। उस दौर में ऐसा कोई दौर था नहीं। तो लड़की लगभग 10-15 मिनट के बाद लड़की ने उनका नाम लेके पुकारा कि रामदीन अंकल, थोड़ा गाड़ी फास्ट चलाएं ताकि मैं अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाऊं। रामदीन जी ने तो उस वक्त उस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका दिमाग घूमा कि मैंने इस लड़की को अपना नाम तो बताया नहीं, तो इसने मेरे नाम लेकर मुझसे कैसे बात करी। फिर रामदीन जी के दिमाग में एक बात आई कि शायद हो सकता है कि मैंने बता दिया हो अपना नाम। तो थोड़ी दूर और चले। अब वो लड़की कई ऐसी बातें करने लगी जो बिल्कुल विपरीत थी, जो एक नॉर्मल लड़की या नॉर्मल लड़का नहीं कर सकता। वो बातें वो उनसे शेयर कर रही थी। कभी उनकी फैमिली के बारे में बता रही थी, कभी उनके पास्ट के बारे में बता रही थी। कई ऐसी बातें थी जो रामदीन जी को चौंका रही थी। अब रामदीन जी उसको लगभग उसके घर तक ले गए और वहां पर जाकर लड़की ने उनको 50 रुपये किराया दिया और 45 रुपये के लिए उसने ये कहा कि मैं भी घर में से आकर आपको देती हूँ। वो लड़की घर में चली गई। रामदीन जी उसका बाहर इंतजार करने लगे। लगभग 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद रामदीन ऑटो ड्राइवर उसके दरवाजे पर गए और उनका डोर नॉक किया। वहां से एक बूढ़े अंकल सामने से आए और कहने लगे, क्या बात है, इतनी रात को क्यों मेरे घर का आप ये कुंडी खटखटा रहे हो। तो ड्राइवर ने कहा कि मैं यहाँ पर फला फला जगह से एक लड़की आपके घर लेकर आया हूँ और उस लड़की को मैंने आपके घर पर उतारा है और 45 रुपये लगभग बकाया है मेरा, और मैं वो लेने आया हूँ। आप मेरे को वो पैसा दिलवा दो ताकि मैं अपने घर वापसी चला जाऊँ। तो वो अंकल एकदम चौंक गए। अंकल जी ने कहा कि मेरे यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई, मेरे यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं आई। तो जब बहस मुबाहस ज्यादा होने लगी तो हल्का सा गेट और खुला उनके घर का। तो ऑटो ड्राइवर रामदीन जी कहते हैं कि मैंने उस लड़की का फोटो उनकी दीवार पर टंगा देखा और उस पर माला थी। तो एकदम वो चौंक गए रामदीन जी और अंकल से कहने लगे कि ये लड़की थी
जिसको मैं अभी तुम्हारे घर पर छोड़कर आया हूँ। तो वो अंकल कहने लगे, ये मेरी पोती थी जो लगभग आज से 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गई। बिल्कुल ऐसा फिल्मी टाइप का एक स्टोरी थी कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन रामदीन जी के साथ ऐसा हुआ। और रामदीन जी जब घबराकर वापसी लौटे तो उन्होंने अपनी ऑटो की सीट पर देखा कि वो 45 रुपए रखे थे। रामदीन जी ने वो पैसे अपनी जेब में रखे और उसके बाद उन्होंने रात को ऑटो चलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि शाम होते ही वो अपना ऑटो खड़ा कर दिया करते थे। ऑटो चलाना उन्होंने बिल्कुल शाम के टाइम बंद कर दिया। ऐसे इंसिडेंट लोगों के साथ होते हैं रहते हैं और ऐसी बातें सुनने में आती रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्मी प्लॉट है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है या स्क्रिप्टेड स्टोरी है, या ऐसी बातें सामने वाला जब हमें बताता है तो हमें यकीन नहीं होता। लेकिन जो लोग भूत प्रेत स्पिरिट पर यकीन करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी से जानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं और ये वक्त वक्त पर अपना आप को हमसे रूबरू कराती रहती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।